पोकर जी और हमारे विद्यालय के एक बहुत होनहार विद्यार्थी जो 8वीं से लगाकर 12वीं तक यहीं पढ़ा और बिल्कुल सामान्य विद्यार्थी था, ऋषभ पंत। और धीरे धीरे बाड़मेर डीसीए में खेला, राजस्थान टीम में खेला, आईपीएल में दिल्ली डेविलवुड्स से खेला और उसके बाद में भारतीय टीम में आज तो रड़का बोला दिया, रड़का। अब तो किसान केसरी का पड़का पड़े ऑस्ट्रेलिया तक। हनुमान जी तो देखो बच्चे ने मेहनत की और वो भले ही एनसीआर का हो, लेकिन बाड़मेर में पला बढ़ा, बाड़मेर में एजुकेशन ग्रहण की और आज भी मेरे संपर्क में है। और हम थार के वीर 2 आयोजन में उनको बुलाना चाहते थे, लेकिन उस समय कुछ सीरीज उनके चल रही थी, व्यस्त थे। तो शीघ्र ही बाड़मेर के लोगों के बीच में होंगे और बड़ा अच्छा और शानदार कार्यक्रम बाड़मेर BCM, तो शीघ्र ही उनको भी बुलाया जाएगा। और नए साल में अच्छे कार्यक्रम होंगे लोगों के। और लोग आज तो आपका पड़का पड़े साहब जुंदे जी आप सब लोगों को याद करेंगे, खेलों का महाकुंभ आयोजन करेंगे, महाकुंभ। तो ऐसे समय समय पर, आज बताओ करो, समय पर कार्यक्रम के आयोजन हमने पूर्व में भी किए हैं, खेलों के लिए भी किए हैं। बहुत समय हो गया, अब तो आदरणीय कृष्णा जी पहले बाड़मेर में बुला करके बालिकाओं के बहुत बढ़िया टूर्नामेंट का आयोजन किया था, प्रतिभाओं का सम्मान किया था, खिलाड़ियों का उनके हाथों। और बहुत पहले नाम रोशन भी कर रहे हैं। कोई नाम खराब करने वाले भी होते हैं, स्कूल में सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये तो खिलाड़ी था, इसके मैदान और यही जाने मंगीलाल जी सर। तो ये तो खिलाड़ी था और मैदान और जाने, ये जाने, हमें भी मालूम नहीं था इतना बड़ा खिलाड़ी निकलेगा। लेकिन बाड़मेर डीसीए का, देवाराम जी वगैरह का उनका बड़ा आशीर्वाद रहा। उनके माता पिता ने कठिन परिस्थिति में उनको पढ़ाया। वो जब एकेडमी में खेलने गया, हालांकि परिवार में स्थिति ठीक थी उसके और कोई ज़्यादा ऐसे स्थिति नहीं थी, लेकिन वो क्या जाए एकेडमी में, वहाँ खेलने, गुरुद्वारे के खाना खाता, गुरुद्वारे में वहाँ रहता। सुरताराम जी बेनीवाल साहब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल रहे हैं, बिल्कुल निकल रहे हैं, सैल्यूट। तो ग्रीन अकेले ही करना जीपी साहब, संघर्ष तो अकेला ही करना होता है, सफलता के बाद में पूरी दुनिया साथ में जुड़ती है। तो ये अकेला खेलता था परबत जी बटेर साहब। बच्चे ने मेहनत की, बाड़मेर डीसी से राजस्थान टीम में खेला और रणजी में भी खेला, कालविन सीड खेला। और आईपीएल में जब चयन हुआ, दिल्ली डेविलवुड्स ने इसको, डीडी ने सबसे पहले लिया था। तो जब उसमें चयन हो गया तो तब गुरु को याद भी किया था और विद्यालय को कुछ डोनेशन भी भेजा था। जब कमाने लग गए पहली बार तो गुरु दक्षिणा 1 पंथ 2 काज, आज तो झंडे गाड़ दिए। अरे वाह वाह रमेश जाकर साहब। तो क्या है, तब गुरु को याद किया उसने वापस के, अब गुरु जी मैं कुछ बन गया हूं। और तब से मालाराम जी निकले हैं। उन्होंने तो हमेशा माता पिता जहाँ भी पढ़े, संस्थाओं के, गुरुजनों के नाम रोशन किए। अब दुनिया ऐसा, गांव में बटे गली है और काबुल में क्या गधे नहीं होते। अब इन तरीके का लोग तो हर जगह ही मिले, लेकिन प्रतिभाएं जो होती है वो अपने मेहनत के दम पर सफलता के झंडे गाड़ती है। तो उन्हीं में से हमारे मृदा समय समय पर जब भी फ्री होता बात भी होती है। मेरे सिवा 1-2 लोगों को बाड़मेर में और भी लोगों से बात होती है, देवाराम जी वगैरह के संपर्क में नज़दीक। और मैं ये कह रहा हूँ, उसके बाद में कुछ बच्चे और भी हमारे राजस्थान की टीम में और एकेडमी में बड़े अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही सेकंड पंथ आपको नज़र आएगा शिवा चौहान के रूप में। तो बच्चे कुछ खेल रहे हैं, वो बच्चे एकेडमियों में हैं, अभी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन गूदड़ी का लाल कब कौन साबित हो जाए
ये तो सफलता आने के बाद में सब लोग साथ में जुड़ेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा कि किसी न किसी रूप में ऋषभ पंत हमारे सबसे जुड़ा रहा, बाड़मेर जिले से उनका लगाव रहा, यहाँ उनकी हम भी आपके। तो पंत तो भाई शुरू में तो खिलाड़ी इतना तेज खिलाड़ी तो नहीं था, टीम में खेलते थे करते थे। बाड़मेर में पहली में टीम लेन गया तो हमारी टीम हार गई है पहली। तो हमारी टीम में क्रिकेट की टीम लेके गए तो हमारी खिलाड़ी एक दो ही थे, बाकी वाला तो बेड़ा कर लेन गया कि ये खिलाड़ी है, बढ़िया खिलाड़ी है, बच्चा अच्छा है और नम्रता है। और जब आईपीएल में चयन हुआ था तो उनका पहला इंटरव्यू टीवी पर प्रसारित हुआ था और बाड़मेर के जो मीडिया उन्होंने प्रमुखता से यहाँ इस न्यूज़ को छापा था। तो वो बहुत पुरानी न्यूज़ है कटिंग, मुझे किसी ने पोस्टर बना के भेजा, तो मैंने तो दिन में देखा नहीं, किसी ने पोस्ट डाली पंत की, तब मैंने देखा। मैं ज़्यादा क्रिकेट वगैरह देखता नहीं हूँ, तो आज बिजी था तो मैंने बेगरा जी शहीदों को सलाम भेजा। तो कमेंट कर रहे थे बाड़मेर का क्या लेन देना, किसान केसरी का क्या लेन देना। मैंने कहा ये क्या कमेंट कर रहे हैं। फिर मैंने देखा ये ऋषभ पंत की आज पोस्टें कैसे चल रही है कि वो उन्होंने बड़ी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीती है भारत ने, चौका लगाकर। आपको पता नहीं है? मैंने कहा देखते हैं, मैंने देखा नहीं। इतने मैंने देखा, व्हाट्सएप खोला तो कई पोस्टर बना करके, एक हमारे परम शिष्य है तो उन्होंने पोस्टर बना के भेजा, तो वो पोस्टर फिर मैंने तो स्टेटस डाला ऐसे ही, इतने में तो मैंने खोला व्हाट्सएप तो पोस्टर पड़े। तो सब लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। योग्यता बच्चे की थी, उसने मेहनत की, मेहनत करनी चाहिए। बाड़मेर प्रतिभाओं की खान है और बाहर से भी जो भी आता है उन्हें भी इस चीज का पटवारी गिरदर्शन प्राप्त करनी बहुत ज़रूरी है। जिसकी अपनी विशेष रुचि है तो उसके साथ बहुत सारे बच्चे खेलते थे, लेकिन उनकी अपनी एक रुचि थी, उसको लाइन मिल गई और जल्दी वो एकेडमी में पहुंच गया। और वहाँ से लेकिन उसकी जो बेस है, उनका जो इतिहास है, क्योंकि वो जो बच्चा है इंग्लिश मीडियम से आया था और बाड़मेर में अच्छी स्कूल समझ के वो गया एडमिशन लेने, उसका एडमिशन नहीं किया, कहे इसको तो कुछ नहीं आता है। तो हिंदी मीडियम उसको कम आ रहा था और उसे बाड़मेर ही एडमिशन लेना था और इंग्लिश मीडियम में उसे आगे नहीं लेना था। क्यों? क्योंकि उसको खेल के लिए पर्याप्त समय चाहिए। खेल के लिए सर जी पिरारा किसान केसरी का क्या लेन देना, ऋषभ पंत का बाड़मेर से क्या लेन देना। तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने इतना बड़ा नाम आज ऑस्ट्रेलिया में किया है। तो भाई साहब एक ऋषभ पंत को भी बुलाओ किसान केसरी और अच्छा प्रोग्राम कराओ। तो बागाराम जी बेनीवाल साहब, आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। महेंद्र जी भूंकर साहब, शीघ्र ही आपकी मनोकामना, हमारी हार्दिक इच्छा थी। पहले भी हमने कई बार ये कार्यक्रम कराने की कोशिश की। सीरीज नहीं होगी और बीच का जो भी समय फ्री होगा वो स्वयं आना चाहते हैं और उस कार्यक्रम का खर्चा भी वो देंगे, ठीक है ना। आप लोगों को पता नहीं है कि उनका स्कूल से कितना जुड़ाव है, बाड़मेर से कितना जुड़ाव है और हमसे कितना जुड़ाव है। पहली बार जब वो आईपीएल में चयन हुए, उससे लगातार कई बार उन्होंने संस्था के नाम का आर्थिक मदद भी की है, सहयोग भी किया है, ठीक है ना। तो हो सकता है वो फर्ज उतार रहे हैं। उस समय फीस देने में तो काबिल थे, लेकिन हमने भी किसी की सिफारिश से उनकी फीस नहीं ली। किसी ने सिफारिश की, सज्जन ने, कि बच्चा अच्छा प्रतिभाशाली है, खिलाड़ी है और खेलता है, इधर उधर जाता है, बहुत खर्चे करने पड़ते हैं, आपका मन रुकता है तो फीस मत लेना। तो हमने भी मन रखा। हमें पता नहीं था कि इतना खिलाड़ी बड़ा निकलेगा। एक बात में बताना आपको भूल गया गोसाई जी। तो बाड़मेर के एक स्कूल में वो गए तो उनको एडमिशन नहीं दिया। उन्होंने कहा इसको तो किताब पढ़नी नहीं आती है। तो बच्चा पढ़ने में होशियार था, लेकिन मूल इंग्लिश मीडियम से आया और इंग्लिश मीडियम जैसे क्लासें बढ़ी तो कोर्स
भारी था और उसका इंटरेस्ट खेल में था, तो वो खेल को ज़्यादा समय देना चाहता था ऋषभ पंत। तो पढ़ाई अध्ययन कार्य भी जारी रहे और खेलों को समय प्राप्त मिले, तो उसके लिए उन्होंने कहा भाई हम तो एडमिशन देंगे नहीं। तब हमारे एक गुरुजी है, मैं किसी का गुरु तो मेरे भी गुरु है, आज तो पड़का पड़े पंत घनाराम जी जहांगीर साहब। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि अपने चेलेरी स्कूल सा कोई पूछताछ कहीं नहीं, ठोठो बे तो ठोटा बीजा सब होशियारी है। स्कूल है बे तो बड़ी स्कूल में ठोठा होशियार रहेंगे, आई होशियार हो दो दिन भर्ती करो तो केड़ी स्कूल है। स्कूल में तो हर प्रकार के बच्चे आएंगे, उसमें कमजोर है ऐसे स्टूडेंट, तो उनमें से नहीं पढ़ने वाला खिलाड़ी भी निकलेगा। अगर वो एजुकेशन में अच्छा नहीं कर सके, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर सके, तो उन्होंने खेलों में नाम रोशन कर दिया। सर जी आपका आग, तो बच्चे ने मान रखा, हमने देखा भूल जाएगा, आराम से गया राजस्थान में खेलते खेलते। पहली बार उनकी प्रतिभा तब दिखी जब उनको आईपीएल में लिया गया। ये दिल्ली डेवरवीएल पता नहीं कौन सी, हमारे क्रिकेट में कमी है, तारे बुंदे में थोड़ा ज्ञान कम है, हाथ तंग है थोड़ा क्रिकेट हमारे। वहाँ जब हुआ तो सीरीज खेली, हम बहुत ताड़ियां बजाते। हमारे अमर सिंह है गोदार दोस्त, वो पेमजेलो चलो पेमजेलो चलो है, तालियों बजाता पूरा। अमर सिंह कभी आपसे मिले तो पूछना, अरे थोड़े चले आज के यूँ कर दियो यूँ कर दियो। तो वो चमका, जोरदार चमका आते ही पहले ही मैच में, और तब वो चमकते ही मीडिया के ध्यान में आया। तो ध्यान में आया तो फिर पृष्ठभूमि का पता किया कि ऋषभ पंत कौन है, कहाँ से आया है। तब उनको कहा ये बाड़मेर से आया है। तो बाड़मेर से आया तो लोगों ने कहा हमने तो बाड़मेर में कभी नाम नहीं सुना। जोगे जी नैन साहब पंत को बुलाएंगे, आप सबको सार्वजनिक न्योता है। तो अभी उनके वीडियो कॉलों की रिकॉर्डिंग वगैरह की मांग चल रही है, लोग देख रहे हैं कि ऐसे ही गप मार रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग भी करेंगे, वीडियो कॉलिंग वीडियो भी। अब मैं उनको कहूँगा आप ये जो है इसका वीडियो बना के भेजो। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उनका इंटरव्यू लिया कि आपकी भाई ये जो है सफलता कहाँ कहाँ से है। उन्होंने स्वयं टीवी की डिबेट पर यह कहा कि मैंने बाड़मेर किसान केसरी में मैं पढ़ा, और बहुत बहुत शुक्रिया है आदरणीय मेरे गुरु पेमाराम जी वाधू और बाड़मेर क्रिकेट संघ के देवाराम जी का। ये उन्होंने इंटरव्यू में नाम लेकर के कहा, और अखबार और टीवी में सब सुर्खियों में यही न्यूज़ बनी, और बाड़मेर के अखबारों में भी सब जगह न्यूज़ यही छपी थी। बाद में हमारे को पता चला कि वो आपका चेला तो वहाँ आईपीएल में पहुँच गया, वो अखबार भरे पड़े आज किसान केसरी किसान केसरी। तो ये आज की बात नहीं है, ये जब आपके आईपीएल पहले शुरू हुए तब की बात है। तो काफ़ी समय हो गया और खेल रहा है, लेकिन आज जब ये चीज़ आई सामने तो मुझे पता है, मेरे से नज़दीक जुड़े हुए लोगों को भी पता है कि भाई बाड़मेर पे खेला है, बाड़मेर में रहा है, लंबे समय तक यहाँ रहा है, किसान केसरी में पढ़ा है, ओम सिंह जी बिहार साहब, सब लोगों को पता था। लेकिन आज हमारे एक भाई साहब ने पोस्ट डाली, उन्होंने पोस्ट डाली, उसके बाद में मैंने देखा राजू राम जी बेनीवाल साहब कि भाई पोस्ट में क्या चल रहा है, आज ऋषभ पंत ने और क्या किया। तब ये बात है, तो हम बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे आसपास का अड़ोस पड़ोस का, देखो ये तो नज़दीकी रहा है, विद्यालय का स्टूडेंट रहा है, लेकिन पेंटर साहब, हुक्माराम जी, ओमेंद्र जी चौधरी साहब, अगर दूर दूर का भी कोई हो और तो भी हमें खुशी होती है, और अगर दूर का भी नहीं है, हमारे देश का खिलाड़ी खेलता है तो भी हमें खुशी होती है, हमारे देश का कहीं विदेश में जाके नाम करता है तो भी खुशी होती है। तो एक मेरे विद्यार्थी बाड़मेर के पले बड़े के नाते, राजस्थान से बाड़मेर से संबंध रखने के नाते, भारतीय टीम का एक अभिन्न अंग है। भारतीय टीम का सदन खान हमेशा कांग्रेचुलेसन ऋषभ पंत विथ ऑल किसान केसरी टीम, थैंक यू। तो इंडियन टीम का एक मुख्य खिलाड़ी हीराराम जी ठीक है, और अच्छी मेहनत की, माँ बाप का नाम के साथ विद्यालय का नाम तो रोशन किया ही है। पूरे हिंदुस्तान को आज गर्व और फख्र है हमारे ऋषभ पंत पर, और हमें बड़ा अच्छा लगता है
जब वो स्कूल में पढ़ने के राजूराम जी सर आज सुनकर अच्छा लगा कि अपने स्कूल का सितारा आज कहाँ कहाँ से पहुँच गया है, आज तो पंत पावर दिखा रहा है। हुड्डा जी हाँ बिल्कुल है, बहुत ही भाग्यशाली है सर आपका शिक्षण संस्थान। तो हमें बड़ा गर्व और फक्र है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो यहाँ से पढ़ करके आज उस परिस्थितियों में इतना बड़ा क्रिकेट का स्टार होने के बावजूद भी अपने मुंह से अपने विद्यालय को, अपने बाड़मेर को, अपने गुरुजनों को याद करना बड़ी चीज़ ये है। आदमी कठिन परिस्थितियों से अच्छी जगह कृष्णाराम जी पहुंच जाता है, उसके बाद में वो पीछे वाली चीज़ें भूल जाता है। और सुनाने में कहानियाँ सुनानी है कोई टाइम पास के लिए तो कोई भी सुनाएगा, जगदीश कुमार जी, लेकिन एक इतना हमारा कोई इतना बड़ा योगदान नहीं था। लेकिन आप ऋषभ पंत का बड़पन देखिए कि जैसे ही आईपीएल में चयन हुआ, उन्होंने अच्छी पारी खेली। हीराराम जी तो यहाँ बीएसएफ की बटालियन थी नेहरू नगर में, उनमें उनके चाचा जी यहाँ रहते थे, उस वजह से वो बच्चा उनके साथ यहाँ आ गया। दूसरा क्या है कि वहाँ जब खेलते थे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, यह भी एक कारण है। तो वहाँ बड़ी एकेडमी में खेलता था, बड़ी इंग्लिश मीडियम की स्कूल में, बड़ी स्कूलें जो है ऐसी बड़ी स्कूल में था, तो उसको कभी वहाँ मौका नहीं मिला। हमारे बाड़मेर आते ही एडमिशन लेते ही पहले साल ही हम क्रिकेट की टीम लेके गए। हाँ ये अलग बात है कि खिलाड़ी एक दो ही थे, तो हमारी टीम भले ही हार गई, लेकिन हमें कड़े मुकाबले में संघर्ष करते हुए ऋषभ पंत ने तो बढ़िया नाम कमाया तब भी, ठीक है ना। लेकिन खिलाड़ी हमारे पास एक ही था। फिर धीरे धीरे टीम में खेलते गए। फिर बाड़मेर डीसीए के टूर्नामेंट होते थे वहाँ खेलता, जहाँ भी ओपन टूर्नामेंट होते वहाँ जाते। तो ऐसे करके उसकी जो प्रतिभा थी लोगों के सामने आई, उसको भी इंटरेस्ट लगा कि मुझे बाड़मेर में भीड़ कम है और अगर मैं यहाँ खेलूँ तो मुझे नंबर लगेगा यहाँ। तो यहाँ के टूर्नामेंटों में वो बाड़मेर जो संजय स्टेडियम है उसमें बहुत खेला, उसी के अंदर वो रहा लगातार, उसी मैदान के अंदर ही, ठीक है ना। तो उस समय के भवेंद्र जाखड़ वगैरह उनके साथ में वो इनसे सीखा है, इनके साथ खेला है, इन्हीं के साथ खेलते खेलते उन्होंने अच्छा नाम कमाया है। तो बाड़मेर के जो खिलाड़ी है और जो स्टेडियम में क्रिकेट से जानकार है, उन सब लोगों को पता है, उनके साथ वो खेला है। तो फिर क्या कि यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहती थी और बाड़मेर से आसानी से बाड़मेर क्रिकेट एसोसिएशन की टीमें जाती, उनमें आराम से खेलने का मौका मिला। राजस्थान में जहाँ भी टूर्नामेंट होते ओपन के इस तरीके के, फिर धीरे धीरे एकेडमी के कहीं भी टूर्नामेंट आयोजित होते तो वहाँ जाता। फिर बीच में एक साल साल भर बाहर रह करके एकेडमी में प्रशिक्षण भी लिया, एक साल एग्जाम भी बीच में नहीं दे पाए, जैसे जैसे चाहिए। लेकिन खेला, ये सत्य है। बच्चा 5 साल हमारे पास पढ़ा, बाड़मेर की गलियों में खेला, आज भारतीय टीम में खेल रहा है, मेरे संपर्क में है, मुझे फोन करता है, मैं बाड़मेर बुलाऊंगा और वो पैसे देगा, उसी से मैं कार्यक्रम कराऊंगा। और एक बार नहीं, कई बार उसने मुझे पैसे भेजे हैं। बोलो ठीक है ना। अब की तकलीफ हो तो भाई मैं हूं, होए कौन था, बड़तरा ठाडी मैं हूं, होए कौन नहीं, ठीक है नहीं। लेकिन ये सत्य है। अब मारे तो हैंगो नहीं कहो नहीं हो कि वो मैंने पैया भेजा करे, मेरे तो कहो हो को नहीं, लेकिन हमें बड़तरा जागी ये कही और है तो वो मुझे पैसे भेजता है। मैं आपने कहता हूँ 5 लाख रुपए दिए जब वो डीडी में पहले सिलेक्शन हो गया आपके, ठीक है ना। ये कौन सा आईपीएल होता है, आईपीएल में जीतते ही, ठीक है ना, हमें मेरे और हमारा सौभाग्य है कि ऋषभ पंत जैसा होनहार खिलाड़ी तो हमारे स्कूल का स्टूडेंट रहा और वो आज भी ये बात खुले मन से मीडिया में सब जगह वो ये कहते हैं मैं किसान केसरी स्कूल में पढ़ा, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ से पढ़ करके बड़े पद पर गया, बहुत सारे लोग गए होंगे, वो आज गालियाँ दे रहे हैं। जिन लोगों की हमने फीस माफ की, फ्री में पढ़ाया, वो मोहल्ले में घूम के गालियाँ दे रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। वो इतने बड़े ओहदे पर जाकर के, इतना बड़ा स्टार बनने के बावजूद भी वो ये कह रहा कि मेरी एजुकेशन जो है
किसान केसरी में हुई, उसके बाद में मैं उतना ही पढ़ा जितना किसान केसरी में पढ़ा। और ये आपको मैं सही कह रहा हूं, वो किसान केसरी की मार्कशीट है, उससे आगे वो कहीं नहीं पढ़े, खेल के मैदान में डटे रहे। ठीक है ना। तो अब जहां भी मार्कशीट की जरूरत पड़ती है हमारी है किसान केसरी की। तो जिंदगी को हमेशा